नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे डाइस चैप्टर। डाइस का मतलब हिंदी में यूँ कहे तो पासा। इसके बारे में अपन आज टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, जो आपके BSTC, PTT, राजस्थान पुलिस, SSC, पटवार, रेलवे या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित रहेगा। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने सारा चैप्टर अच्छे से टाइप इसमें कर रखा है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखाने किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टाइप फर्स्ट में, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या होता है दोस्तों, डाइस होता है। आपने देखा होगा क्लासरूम में जब आप पढ़ते थे तो चाक का डब्बा देखा होगा। ये एक क्यूब की आकृति का होता है जिसमें 6 सतह होती हैं, जिस पे नंबर अंकित होते हैं, या फिर आपके एग्जाम में अल्फ़ाबेट्स अंकित होंगे या सिंबल्स, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको आज डाइस के टाइप फर्स्ट में, तो साथियों मैं आपसे इतना सा निवेदन करता हूं कि वीडियो में लगातार बने रहे। आपका कोई भी क्वेश्चंस रीजनिंग से संबंधित मैं सारा चैप्टर्स क्लियर कराऊंगा, कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा। बढ़ते हैं आज के क्विज की तरफ, स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट में देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन सामान्य पासा से संबंधित क्वेश्चंस। अब देखो फ्रेंड्स, यदि किसी प्रश्न में एक ही पासे की 2 स्थितियां दे दी जाए तो हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं इसमें, उस रूल से अपने आंसर्स आ जाएंगे। सिर्फ आपको 3 रूल याद करने हैं टाइप फर्स्ट के लिए। जब आपको 2 पासे दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए उन 2 पासों में से कोई भी क्वेश्चन, जैसे 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब आपको केवल 3 रूल्स फॉलो करने हैं। तीनों रूल मैं आपको अभी समझाऊंगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है फ्रेंड्स? रूल नंबर 1 कहता है, इफ दोनों स्थितियों में केवल एक सतह समान हो और वह समान संख्या समान सतह पर दिख रही हो, देन परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है। बोला सर कैसे, समझ में नहीं आया, रूल्स नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने 2 डाइस बना दी और मैंने आस्क कर दिया कि 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखो इसकी कहने का मतलब क्या है कि जब डाइस है उसमें समान सतह पर, समान सतह का मतलब जैसे ये सतह दोनों आपस में समान है। जब समान सतह पर संख्या भी समान हो, जैसे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, सतह क्या समान है, और सेम सतह पर जब संख्याएं आपस में समान हो दोनों पासों में, तब जो बाकी जो सतह हैं उनकी दोनों स्थिति आपस में क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे 4 की समान सतह पर जो भी स्थिति है वो क्या होगी, विपरीत होगी। तो 4 के विपरीत क्या होगा फ्रेंड्स, 5। अगर मैं बात कर लेता 1 के विपरीत क्या होगा, तो बोला 1 के विपरीत सर 2 होगा। अब बोला 3 के विपरीत क्या होगा, मैंने कहा 6 सतह होती है, 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6। अब इन तीनों में से आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो आप आराम से इस रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन कर सकते हो ना। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। इससे अधिक क्वेश्चंस के लिए मैं एक क्विज लाऊंगा, टेस्ट लाऊंगा, उसमें आपको कम से कम इसके 20-25 क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर फर्स्ट के 2 रूल की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो। ये कह रहा अब एक संख्या समान हो परंतु वह समान संख्या डिफरेंट सतह पर हो। पहले वाले रूल में क्या था, समान सतह पर, इस बार अलग सतह पर हो, तब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त रूल को फॉलो करेंगे। या तो आप इनको घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज या घुमाओ तो क्लॉकवाइज। बोला सर कैसे? जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, डाइस बना के दे दिया और पूछा क्या कि 1 के विपरीत क्या होगा। अब देखो फ्रेंड्स, इनमें कॉमन क्या आ रहा है। पहली बात तो ये देखो कॉमन क्या आ रहा है, वो भी एक संख्या। देखो समान एक संख्या, मैंने कहा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बोला है दोनों अलग अलग सतह पर है, बोला जी सर दोनों अलग अलग। अब मैंने कहा जब ऐसा हो तो या तो क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज। पहले मैं इसको क्लॉकवाइज करके दिखा देता हूँ, दोनों से आंसर एक ही आना है। तो क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, तो मैंने कहा ठीक है 2 से 4 पे चलूँगा, फिर 4 से 1 पे चलूँगा, ऐसे ही चलती है। 2 से 6 पे चलूँगा, 6 से 3 पे चलूँगा, ऐसे ही चलती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले 2 पे गया,
2 से कहाँ गया, 4 पे गया, 4 से कहाँ गया, 1 पे गया। इसी तरह दूसरे डाइस में क्या गया, 2, 2 से कहाँ गया, 6, 6 से कहाँ गया, 3, इतना ही चला था। अब ये संख्या आपस में क्या होगी, विपरीत। अब देखो 4 के विपरीत क्या हो गया, 6, 1 के विपरीत क्या हो गया, 3। बोला सर 2 के विपरीत 2 होगा, बोला बिल्कुल नहीं, पीछे क्या बचा है, देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो 2 के विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5। अगर पूछे 2 के विपरीत क्या होगा तो 5, 1 के विपरीत क्या हुआ, 3। आपको कुछ नहीं करना ना साथियों, जैसे क्लॉकवाइज घुमाया तो आपने सिर्फ ये लिखा ही तो है। अगर यही बोल दे कि एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अब ऐसे घुमा दो, 2 एंटी क्लॉक ऐसे घूमता, 2 फिर वापस 1 पे, फिर ऐसे गया तो 4 पे, तो इसको भी एंटी क्लॉक घुमाना है। जब इसको घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर 2 से, फिर 3, फिर 6, फिर वही आया ना, 1 के विपरीत 3, 4 के 6 और 2 के क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 ही शेष बचा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अपन रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि जब आपके ऐसा रूल्स आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, इफ दी गई दोनों स्थितियों में 2 संख्याएं कॉमन हो तथा एक संख्या डिफरेंट हो, 2 संख्या तो कॉमन हो, एक अलग हो, तो बदली गई संख्या एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे देखो इसमें 3 और 2 कॉमन है, इसमें भी 3 और 2 कॉमन है। अब ये जो संख्या, जो बची हुई जो संख्या आपस में क्या होती है, विपरीत। अगर मैंने इसने पूछा 4 तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इफ आपसे ये आस्क कर ले कि 2 के विपरीत क्या होगा या 3 के विपरीत क्या होगा, बोल दे कि 2 के विपरीत क्या होगा या 3 के विपरीत क्या होगा, तब आपका जवाब क्या रहेगा फ्रेंड्स, कि 2 के विपरीत देखो 3 तो हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, क्योंकि जो सामने सतह दिख रही है वो तो होगा नहीं। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। अब हो क्या सकता है, मैंने कहा या तो 2 के विपरीत 5 हो सकता है या 2 के विपरीत 1 हो सकता है। तो आप कन्फर्म नहीं बता सकते, कह सकते हो कि 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 5 होगा। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। टाइप फर्स्ट अपन का क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में अपन टाइप सेकंड की बात करेंगे। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको समझ में कोई कहीं से नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।